नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत शानदार होंगे। आ जाओ भाई। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो सभी प्यारे साथियों का दिल से स्वागत है। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज बढ़िया तरीके से आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या बढ़िया प्रॉपर तरीके से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बताओ भाई। सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और कल जहां तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे कि वहां से हम लोग आगे अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है सभी प्यारे साथी, एक बार ये बता दो कि आप सभी कैसे हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई। तो आज थोड़ा सा गले में दर्द है मेरे में, थोड़ा आराम आराम से बोल के हम लोग अपनी क्लास पूरी करेंगे, जितना भी हमारी क्लास होगी। तो जैसे कि कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे प्यारे बच्चे, उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों के लिए शायद दिया था, या ये क्वेश्चन आज हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे और फिर बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि किसी महीने का प्रत्येक रविवार की बात करी है, चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है। प्रत्येक रविवार पड़ता है 4, 11, 18, 25 तारीख को। तो इसका मतलब हो गया कि 4 तारीख को रविवार अर्थात संडे का दिन है। प्यारे बच्चे बात आई समझ में? 4 तारीख को रविवार यानी कि संडे का दिन है। हमें पता है कि प्रत्येक 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 और 7 11, 11 7 18 और 18 7 25। तो ये जितने भी दिन हैं वो सब संडे के दिन हैं। सवाल कह रहा है कि महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो। महीने का प्रारंभ किसी भी दिन से हो, लेकिन ये बताओ, आपसे पूछा है कि महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। मुझे एक बात बताओ, जितने लोग थर्सडे वगैरह आंसर कर रहे हैं, तो ये बताओ कि इस में महीने का नाम बताया गया है? महीना 28 दिन का है, 29 का है, 30 का है, 31 का है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में कि महीना जो है वो कितने दिन का है। महीने का नाम होता, जैसे इसमें अगस्त होता तो मैं अंदाजा लगा लेता कि 31 दिन की बात कर रहा है। जैसे मुझसे ये कह देता कि भैया ये नवंबर की बात कर रहा है, तो मैं अंदाजा लगाता। जुलाई, जून, अप्रैल, किसी की भी बात करता मैं अंदाजा लगाता। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे जो सैटरडे, संडे, फ्राइडे जो आंसर दे रहे हैं बच्चे मेरे दोस्त, यहां पर आंसर आएगा आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, आंकड़े अधूरे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है कि हमें ये ही नहीं पता कि कौन सा महीना है, किस महीने की बात कर रहा है। अंतिम तारीख नहीं निकाल सकता। ठीक है, अंतिम तारीख तो पता चले कौन सी है, तभी तो दिन निकालूंगा, नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ सभी प्यारे साथी। एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, कि सही जवाब क्या होगा। बताएंगे एक बार जल्दी से, प्रश्न का आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से कि क्या सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, बोलो भाई जल्दी से। सवाल को ध्यान से पढ़ लो। सवाल बहुत आसान है, सच कहूं तो बहुत आसान है। बिना कॉपी पेन के भी आप इस प्रश्न का सही आंसर कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि यदि नवंबर की 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है, इसका मतलब हुआ कि 2 नवंबर को मंगलवार पड़ता है। ठीक है, 2 नवंबर को क्या पड़ता है? मंगलवार पड़ता है। बात यहां तक समझ में आ गई? इसने तो खुद बोला है नवंबर की 2 तारीख का मतलब 2 तारीख होता है। 2 तारीख का मतलब 2 तारीख, चौथी तारीख का मतलब 4 तारीख, 10 तारीख का मतलब 10 तारीख।
सवाल कह रहा है कि तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यहां आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, और वो कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। प्यारे बच्चे, अगर 2 तारीख को मंगलवार है तो 2 और 7 9 को भी मंगलवार होगा, 9 और 7 16 को भी मंगलवार होगा, 16 और 7 23 को भी मंगलवार होगा। अर्थात ये सभी के सभी दिन मंगलवार के लिए निश्चित रहेंगे। और अगर 23 को मंगलवार है तो सीधी बात है कि 24 को बुधवार होगा और 25 को गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार होगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। मैं उम्मीद करूं कि आपको यह बात समझ में आई है। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है। देखो, सच बता रहा हूं कि इस प्रश्न पर भी कुछ लोगों ने गलत किया है। बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर भी शुक्रवार दिया है। यार, इतना आसान सवाल भी अगर हम गलत करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम कैसे काम चलेंगे। और ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि आपने इस सवाल का आंसर जल्दबाजी में ही गलत किया होगा, नहीं तो आप गलत नहीं करते। क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा था। नवंबर की 2 तारीख को मंगलवार दिया गया तो मैंने हिसाब लगाया 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो 2 को मंगलवार है तो 2 और 7 9 को, 9 7 16 को, 16 7 23 को, ये सब मंगलवार होंगे। और 23 को मंगल है तो 24 को बुध, 25 को बृहस्पति हो गया, गुरुवार। क्वेश्चन का आंसर आ गया बृहस्पतिवार। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी बहुत ही सुकून से इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे, बहुत क्वेश्चन का आंसर समझेंगे सुकून से। यहां पर जो इसने क्वेश्चन बोला गया है वो रिपब्लिक डे को दर्शाता है, रिपब्लिक डे को दर्शाता है। प्यारे बच्चे, रिपब्लिक डे की बात करूं तो इसने कहा वर्ष 2004 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस बोला है, रिपब्लिक डे बोला है। बहुत सारे बच्चे यूं ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि गणतंत्र दिवस 15 अगस्त है कि 26 जनवरी है, और इसने जानबूझ के ही ये चीज दी है। ये 26 जनवरी भी दे सकता था, लेकिन इसने गणतंत्र दिवस इसलिए बोला है कि बहुत सारे चिलुआ ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। अलग अलग तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उन्हें बस एक बात पता है, मेरे बाबू ने खाना खाया थी नहीं खाया, उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। बाबू ने खाया खाना तो भी यूं कह रही है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, गुस्सा हूं। और बाबू हो सकता है अगर रसगुल्ला ने उधेड़ रही है लेकिन कहेगी ये कि मैं तो टुकड़ा भी नहीं तोड़ूंगी। बेटा, बाबू की बात भरोसा ना करें। और ये जितने भी लोग इस ऑनलाइन के प्यार पे अंधा भरोसा करें, बेटा ये बिल्कुल नहीं पता कि रजनी के भेष में कोई राजा बनो, रजनी के भेष में राजन बनो बैठो हो कोई। ध्यान रखना है। 2 साल किसी से प्यार करो, उसके बाद पता चले कि जिससे प्यार किया वो अपनी ही प्रजाति का आदमी है, तो एक अलग ही लेवल का दुख होता है। खैर, यहां आ जाओ जल्दी से। तो ये गणतंत्र दिवस की बात कर रहा है। गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी होता है, ठीक है। 26 जनवरी को मैं आपसे कहूंगा 26 जनवरी 2004 को इसका मतलब बुधवार बन चुका है। बुधवार का मतलब हमेशा वेडनेसडे होता है। प्यारे साथी, अगर हम आगे के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं तो इसने कहा वर्ष 2005 में यह दिन किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि वर्ष 2005 में तो ये 26 जनवरी 2005 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न तो वो प्रश्न बन गया ना यार कि जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होता है, जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होता है, ये वो क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब हमें भाई पता है ना दोनों 26 जनवरी है, ये 4 है ये 5 है, तो लगातार वर्ष आए, ये करेक्ट 1 वर्ष का है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक ये उठती है प्यारे गुड्डा जी की अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं बस इसमें ये चेक करूंगा कि 29 फरवरी बीच में आया है कि नहीं। बीच में 29 फरवरी नहीं आता है तो 1 जोड़ते हैं, बीच में 29 फरवरी आता है तो 2 जोड़ते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है क्लास में, ये तो बस लैंग्वेज बेस्ड चीजें डाली है। तो मुझे एक बात बताओ, 26 जनवरी 2004 ये 2004 लीप वर्ष है,
तो 2040 वर्ष है तो 29 फरवरी इसमें आना चाहिए। और क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है वो 26 जनवरी से शुरू हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि 26 जनवरी से 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, धीरे धीरे जनवरी खत्म। तो प्यारे बच्चे ये बताओ कि 29 फरवरी आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताएंगे 29 फरवरी आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में 2 प्लस करूंगा और शुक्रवार मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम फ्राइडे बोलेंगे। आंसर की बात करता हूं तो सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। सभी प्यारे साथी बोलो, क्या बात यहां तक समझ में आई है? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ध्यान से समझेंगे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे साथी कि किस तरीके से हम लोग चीजों को चलते हैं। ठीक है, हाँ भाई ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, बहुत अच्छी सी आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है मेरे पास में। गिफ्ट कुछ इस प्रकार से है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आदमी से मिस हो जाते हैं। बंदा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है कि यार क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कैसे होगा, या पेपर टाइम पे जरूरत पड़ती है, या बीच में भी भूल जाता है। तो प्यारे बच्चे मैं आप लोगों के लिए YouTube पर एक क्लास लेके आता हूं, और ये क्लास जो आती है ये योग्य सीरीज के अंतर्गत आती है। प्यारे बच्चे ये योग्य सीरीज के अंतर्गत क्लास होती है, और मैं इस क्लास को लगभग मैक्सिमम 15 मिनट का लेता हूं। 10 मिनट 15 मिनट इतनी मिनट की होती है। और ये जो क्लास होती है ना, ये जो क्लास होती है 10-15 मिनट की, आप इस तरीके से बात को समझेंगे कि इसमें आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार थंबनेल दिखा दूं, ये आपको वीडियो 4:30 बजे डेली मिला करेगी यूट्यूब पर। तो प्यारे बच्चे जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, दिखाओ भाई एक बार जल्दी से। यही है, आप देख पा रहे हैं? बताओ जल्दी, नहीं देख पा रहे? प्यारे बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे, क्या आप ये थंबनेल देख पा रहे हैं प्यारे साथी? तो ये जो है ना, इससे आप लोग ये सेशन 17वां सेशन है। ये मतलब 16 सेशन पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई दोनों को टारगेट करके मैं इसमें इस क्लास को बनाऊंगा। तो आज कैलेंडर में जो हम तारीख निकालते हैं, तारीख का जो दिन होता है, उस दिन को आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलो भाई प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4:30 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी यूट्यूब पर, तो आप इसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर पर आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी महीने की 23 तारीख को मंगलवार है, यानी जो 23 तारीख है उसको मंगलवार है, जो 23 तारीख बोली है उसको मंगलवार है, कहने का मतलब है कि ट्यूसडे है। सवाल कह रहा है कि 4 सप्ताह 4 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मेरी बात को गौर से सुनो। जो इसने बोला 4 सप्ताह 4 दिन, तो आप एक काम करो, मंगलवार में से 4 घटा दो। आप लोग कहोगे 4 क्यों घटा रहे हैं? यहां पर तो 4 सप्ताह 4 दिन बोल रहा है। 4 सप्ताह की कोई भी वैल्यू नहीं होती। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो सप्ताह होते हैं उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सप्ताह तो विषम दिन में चले जाते हैं। मैंने आपसे खुद भी कहा है कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, और जैसे ही 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्यारे बच्चे की सप्ताह 7 दिन का ही होता है। तो इस 4 सप्ताह का कोई अर्थ नहीं है। ये 4 सप्ताह हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल 4 दिन माइनस करने, और माइनस किस लिए करना है? क्योंकि इसने पहले बोला है। बाद बोलता तो मैंने जोड़ देता, पहले के लिए घटा देते हैं, बाद के लिए जोड़ देते हैं। तो मैंने यहां पर 4 घटा दिया। मंगलवार में से 4 घटाओ, मंगलवार में से 1 घटाओगे तो सोमवार, 2 घटाओगे तो संडे, 3 घटाओगे शनिवार, 4 घटाओगे शुक्रवार। तो शुक्रवार का मतलब हो गया कि फ्राइडे आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
बताओ। फ्राइडे यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा तो फिर ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बेटा ये जो क्लास है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसे 4.5 की जगह 5 कर लो, कुछ कह रहे हैं 3.5 कर लो। ये क्लास लाइव नहीं है, जो मैं 15 मिनट की वीडियो बनाता हूं ये रिकॉर्डेड होती है, तो ये आप लोग जब आपको टाइम मिले तब देख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है ना, कभी भी तो कोई परेशानी नहीं है, आपकी क्लास दूसरी उस टाइम पे है तो आप अपनी क्लास करो, इसे क्लास के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ। प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। सभी प्यारे साथी ध्यान समझेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि यदि परसों मंगलवार था, मानकर चलो ये आज है, मानकर चलो ये आज है, तो परसों का मतलब हो गया जो दिन बीत चुका है उससे भी पहला दिन, यानी ये अगर आज है तो परसों का मतलब है जो दिन बीत चुका है उससे भी पहला दिन, यानी ये। तो ये जो दिन था वो मंगलवार था, परसों कौन सा दिन था, परसों मंगलवार था। तो सोचो आज क्या है, अगर ये मंगल है तो ये बुध है, ये बृहस्पति है, तो ये आज का जो दिन आया वो गुरुवार निकल कर आ गया। कह रहा है अगले कल, तो आज गुरुवार है तो अगला कल क्या है, शुक्रवार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, यानी ये दिन। तो ये गुरुवार है यानी बृहस्पति, तो ये शुक्रवार, ये शनिवार, शनिवार ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बात आ रही समझ में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी परेशानी हो तो बता दो, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्यारे बच्चे जब हम इतनी बात सीख लेते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वर्ष किस प्रकार से रिपीट होते हैं। एक बार प्यारे बच्चे आप लोग अब कमेंट को 0 कर देना बिल्कुल, जब तक मैं पढ़ाऊं। आपका मन करे भी कमेंट करने का तो भी मन पर इतना काबू रखना कि कमेंट नहीं करनी है, क्योंकि कमेंट जितनी ज्यादा करोगे उतना सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। भाई की तरह समझा रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझो, हमारा ये कॉन्फिडेंस भी होता है और कहीं ना कहीं हम इन चीजों से गुजर चुके होते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होके आते हैं हम सबसे पहले पूछते हैं कि भाई क्या था, तो वो कहता है मैंने कभी कमेंट पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये देखता हूं कि आप अपनी कमेंट रोकते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। और मैं आपको रिपीट कैलेंडर सिखाऊंगा कि कोई भी वर्ष किस प्रकार से रिपीट होता है। जिस प्रकार से महीने मैंने आपको रिपीट बताए थे उस प्रकार से वर्ष भी रिपीट होते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझो। प्यारे बच्चे सबसे पहले मैं आपको कहूं तो एक बात समझो कि जो वर्ष होते हैं, जो साधारण वर्ष होते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष हमेशा और हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होगा। भाई नॉर्मल ईयर में ही तो रिपीट होगा। ऐसा थोड़ी है कि साधारण वर्ष लीप वर्ष की तरह दिखेगा, साधारण की तरह दिखेगा, लीप वर्ष की तरह। संजय सिंह कह रहे हैं कि मंथ कैसे रिपीट होते हैं। बाबू मैंने आपको कोड लिखवाए थे 144 025 036 146, शायद आपने वो क्लास नहीं देखी। सही है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझेंगे। मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं, साधारण वर्ष की बात करता हूं तो ध्यान रखना ये हमेशा रिपीट होता है 28 साल बाद, सॉरी हमेशा रिपीट होता है 11 साल बाद। मैंने से लीप वर्ष समझ लिया। हमेशा साधारण वर्ष 11 साल बाद रिपीट होता है। अब ध्यान से समझना कैसे। जैसे कि मानकर चलो आपसे क्वेश्चन कहता है कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं इसमें केवल 11 जोड़ूंगा, ये 2026 में रिपीट होगा। इस बात को समझो, यही सवाल का आंसर है। प्यारे बच्चे मैं आप लोगों से कहता हूं कि 1946 कब रिपीट होगा, मैंने कहा 11 जोड़ दो, 1957 में रिपीट होगा। हर एक में 11 जोड़ना है। प्यारे साथी मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे बता दो कि 2006 कब रिपीट होगा, मैंने कहा 11 जोड़ दो, तो 2017 में। ये रिपीट का मतलब क्या है,
रिपीट का मतलब है कि 2015 का जो कैलेंडर है वो आपका कैलेंडर बेकार नहीं है। 2015 का कैलेंडर 2026 में टांग दोगे तो सेम टू सेम बढ़िया काम करेगा। 2015 का कैलेंडर 2026 में एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखेगा। किसी भी महीने की किसी भी तारीख को देख लियो। प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझो। जैसे मानकर चलो आपसे कहता है भाई कि हमें आप बता दो कि 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 11 जोड़ दो, 2021 में रिपीट होगा। बात यहां तक समझ में आ गई। अब आप लोग कहोगे कि आपने जो इतनी बात बताई है क्या ये हमेशा ही ऐसे होगा? क्या ये हमेशा ऐसे होगा या कोई और शर्त भी है? जैसे कि शर्त का मतलब अपवाद भी है। तो प्यारे बच्चे इसमें एक अपवाद भी होता है। अपवाद क्या होता है वो समझो। यदि कोई वर्ष, लिख लो, यदि कोई वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो, यदि कोई वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो तो ऐसी स्थिति में +6 करते हैं, +6 करते हैं। ध्यान से समझो ये क्या चीज है। मानकर चलो कोई मुझसे ये कह दे कि भाई 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मुझे एक बात बताओ, 2013 साधारण वर्ष है और अगर मैं गलती से 11 प्लस कर दूं, क्योंकि मैं तो 11 प्लस कर नहीं सीखा है अभी, तो ये 2024 बनेगा। तो ये बताओ कि ये सवाल तो गलत हो गया, क्योंकि 2013 साधारण है और 2024 लीप वर्ष है। तो ये तो साधारण वर्ष फिर लीप वर्ष में बदल गया। बात आ रही है समझ में? ये तो साधारण वर्ष फिर लीप वर्ष में बदल गया, तो ये तो बात बन ही नहीं सकती। फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही 2013 बोले तो 2013 कैसा वर्ष है? 2013 एक ऐसा वर्ष है जो कि लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, और लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाले प्रत्येक वर्ष में हम 6 प्लस करते हैं। तो मेरे शेर इसका आंसर 2019 आएगा। यहां तक बात आ गई समझ में? कोई आदमी मुझसे कहता है कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2025 2024 के बाद आया है। 2024 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो इसमें भी 6 प्लस होगा, 2031 बनेगा। कोई आदमी मुझसे कहता है कि भैया 1945 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1945 1944 के बाद आया है, 1944 लीप वर्ष था, तो यहां पर 6 प्लस होगा, तो ये 1951 हो जाएगा। प्यारे बच्चे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस करना चाहूंगा जिन्हें आप लोग खुद से करेंगे, तो मुझे एक बार आप लोग खुद देख के बताना कि कहां पर 6 प्लस होगा और कहां पर 11 प्लस होगा। सही है? एक बालक कमेंट करे जा रहा, तेज चलाओ जी, तेज चलाओ, तेज चलाओ। बेटा अगर यह ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती ना कि रैप्टो लेकर के तेरे कैमरा में तो तेरे कान पे लग जाता हो, नेक्स्ट आधा घंटा तो मैं भटाभट 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 रोकता ही ना। मैं इतने मतलब बढ़िया तरीका से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक एक चैप्टर को 6-6 7-7 क्लास 5-5 क्लास में खींच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ भी ना बचे, सब कुछ पढ़ा दूं, सब कुछ पढ़ा दूं। अरे तुम बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो कि अभी वैकेंसी में समय है और तुम्हें तैयारी करने का मौका बहुत समय से मिल गया है। लेकिन अगर तुम इसी तरीके से चलते रहे ना यार, इसी तरीके से चलते रहे कि तेज चलो, तो ध्यान रखना फिर आधी से ज्यादा चीजें छूटती चली जाती हैं। प्यारे बच्चे एक अनुशासित विद्यार्थी होकर पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो बातों को समझ के चलता है।
एक चीज बताओ यार, मानकर चलो कि मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस 60 क्लास में खत्म कर दूं, और मानकर चलो कि मैं आपका सिलेबस 100 क्लास में खत्म करूं, और मानकर चलो कि मैं आपका सिलेबस 120 क्लास में खत्म करूं, तो मुझे एक बात बताओ, टीचर के लिए तो सच बताऊं कि यह भी संभव होता है कि वो 40 क्लास में ही खत्म कर दे पूरे सिलेबस को। लेकिन मेरे दोस्त, क्या यह वास्तविकता नहीं है कि 40 क्लास में अगर सिलेबस खत्म करूंगा तो कुछ चीजें छोड़ छोड़ के पढ़ानी पड़ेंगी, और कुछ चीजें तो जल्दी में पढ़ानी पड़ेंगी कि वो समझ में नहीं आएंगी। और वहीं पर मैं उस सिलेबस को 120 क्लास में खत्म करता हूं, तो आपको पता है कि आपका सिलेबस कितना मजबूत हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आप लोगों से आज ये वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के बैच में, बेटा मैं बाकी बैच में 40 क्लास, 50 क्लास, 60 क्लास, 65 क्लास, मैक्सिमम इतनी क्लास लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बैच में 120 प्लस क्लास लूंगा। ये आज मेरा वादा है तुमसे। और मेरे शेर, 120 प्लस क्लास के बाद तुम्हारा कंटेंट बहुत शानदार हो जाएगा। रीजनिंग में तुम्हें जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ऐसे लोगों की कमेंट पर ध्यान मत दिया कर बिल्लू, इन्हें तो कमेंट इनके कोर्स ही खत्म कर दिया कर जो यहां पे नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां समझो मेरे शेर। अब मैं कुछ क्वेश्चनों पे लौट के आता हूं। तो जैसे कि सवाल ये है, मैंने आप लोगों से कहा कि 2030 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने आपसे कहा कि 2017 का जैसे मैंने कहा कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि 1965 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने कहा 1955, जैसे मैंने कहा 1918 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इन सभी सवालों के आंसर बताओ, कब 6 जोड़ना चाहिए और कब 11 जोड़ना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो आप लोग जानते हैं 2030 किसके बाद आया, 2029 के बाद। 2029 कैसा है, साधारण। तो प्यारे साथी सीधी सी बात है, साधारण तो इसमें 11 जोड़ दो, 2041 आ गया आंसर। 2005 किसके बाद आया है, 2004 के बाद। 2004 कैसा है, लीप वर्ष। लीप वर्ष के बाद आया है, तो इसमें 2005 लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद आया है तो इसमें 6 जुड़ेगा। और ये 2005 2004 के बाद ही तो आया है, तो 2004 लीप वर्ष है, तो 6 जोड़ दो, 2011 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मुझे बताओ 2009 किसके बाद आया है। 2009 आया है 2008 के बाद। तो 2008 के बाद आया है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 2008 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के बाद आया तो 6 जुड़ेगा, 2015। 2010 किसके बाद आया है, 2010 आया है 2009 के बाद। 2009 साधारण है, तो इस साधारण के बाद आया है, साधारण के बाद आया तो इसमें 11 जुड़ेगा, 2021। 1965 आया है 1964 के बाद। 1964 कैसा था, लीप वर्ष। कितना जोड़ दूंगा, 6, 1971 आ गया। 1918 किसके बाद आया है, साधारण के बाद, यानी 1917 के बाद, तो 11 जोड़ूंगा। 1918 10 28 और 29, 1929 खत्म। मैंने आपको मात्र इतने से कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं मेरे शेर, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? सभी प्यारे साथी बताओ, यहां तक आपको कोई भी समस्या तो नहीं है? यहां तक आपको कोई भी समस्या तो नहीं है? आलोक सिंह कह रहे हैं संदीप भैया आई लव यू। लव यू भाई, बहुत बहुत प्यार। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चे, जिस प्रकार से
साधारण वर्ष रिपीट होता है साधारण में, उसी प्रकार से लीप वर्ष हमेशा रिपीट होता है लीप वर्ष में। लीप वर्ष हमेशा रिपीट होता है लीप वर्ष में, और यह हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। 28 साल बाद रिपीट होता है। तो मैं आप लोगों से अगर इतनी सी बात बोलूं कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप लोग बोलोगे भैया 28 जोड़ दो तो 2048 में रिपीट हो जाएगा। मैं बोलूं कि 1924 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहो भैया 28 जोड़ दो, 8 4 12 2, 2 2 4 1 5, 1952। नॉर्मल सी चीजें हैं। मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मुझे बताओ 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे 28 जोड़ दो, 2032 में रिपीट होगा। ये नॉर्मल सी चीजें हैं। दूसरी चीज आप लोग ऐसे समझो, जैसे एक बच्चा पिछले सवाल में करा 2011 में कितना जोड़ेगा। 2011 का कराया नहीं था क्या भाई? 2011 में यार 2011 किसके बाद आया है? 2011 आया है 2010 के बाद। 2010 कैसा है? 2010 किसका कैसा है? 2010 की बात करूं तो 2010 कैसा है? साधारण वर्ष है। तो इसमें आप लोग कितना जोड़ोगे? 11 जोड़ोगे तो 2022 हो जाएगा। ठीक है, 2022। अब ऐसे बताओ यहां पर अपवाद क्या है वो समझो। यहां पर अपवाद क्या है? तो यहां पर अपवाद है यदि कोई वर्ष, ऐसे समझो यदि किसी वर्ष में +28 करने के बाद ऐसा शताब्दी वर्ष आता है, ऐसा शताब्दी वर्ष आता है जो कि 400 से विभाजित नहीं होता। भाई शताब्दी वर्ष वही तो लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं, और ये कह रहा है ऐसा कोई वर्ष अगर 28 जोड़ने के बाद आता है जो 400 से विभाजित नहीं होता, तो +40 करते हैं, +40 करते हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि 1900 आपसे पूछता है कि 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो मुझे यह बताओ कि 1872 में अगर मैं 28 प्लस कर दूं तो ये 1900 बनता है, और 1900 तो 400 से कटता ही नहीं है। 400 से नहीं कटता है तो साधारण है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब है कि आप लोग 1872 में यहां पर 40 प्लस कर दो तो ये 1912 आएगा। जैसे 1772 है, अगर मैं इसमें 28 जोड़ूंगा तो ये 1800 बनेगा, बात बनेगी नहीं। तो प्यारे बच्चे सीधी सी बात है, 28 प्लस नहीं करूंगा, 28 से तो गलत हो जाएगा ना, 28 करूंगा तो 1800 आएगा, तो 40 कर दो, 1812। बात आई समझ में? मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है भाई। बाकी जो लोग बार बार कमेंट करते हैं कि स्पीड से चलो, स्पीड से चलो, बाबू भर्ती अगर मिली है तो सौभाग्य से पढ़ लो और कमेंट पर कम फोकस किया करो। कमेंट जितना कम करोगे इतना ही तुम्हारे लिए सही है। आज की क्लास हमने थोड़ी छोटी ही रखी है प्यारे बच्चे, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गले में दर्द है, और वैसे भी अभी हमारी कैलेंडर की एक क्लास है, लगभग 1 घंटे और क्लास है, उसी में मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एक क्लास लास्ट क्लास चलेगी कैलेंडर की, और वो क्लास मंडे को चलेगी। कल सैटरडे में आपकी ये क्लास ऑफ रहेगी, परसों संडे है, और मंडे में हमारी मुलाकात होगी। ये जो कल का आपको दिन बचेगा, ऐसे नहीं है कि आप लोग हल्ला मचा दो कि अरे संदीप सर कहाँ गए, संदीप सर कहाँ गए, क्लास नहीं हो रही। मैंने खुद बता रहा हूं क्लास कल नहीं होगी। और दूसरी चीज आप ऐसे समझो कि दिन बिगाड़ना नहीं है,
कल कल आप लोगों को जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वो सब रिवाइज कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। तो बढ़िया रहिए, शानदार रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। जो समय मिला है उस पर तैयारी करिए, बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। कोशिश किया करो कि जितना समय है उसे आप लोग पढ़ाई में ही लगा पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।